हेलो एवरीवन, मैं हूं तमन्ना और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने ये देखा है कि ऑफस्प्रिंग्स उनके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, मतलब पेरेंट जनरेशन से बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं। देखा होगा आपने कि जो बच्चों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स की तरह होते हैं। उनका स्किन कलर, हाइट, इम्यूनिटी, कुछ डिसीजेस भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? ये होता है हेरिडिटी की वजह से। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं और वी कैन स्टेट दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी है, बट इट्स वाया जीन्स। सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन में हमने देखा कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वाया जीन्स, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो ये जीन्स क्या है? ये जीन्स जो होते हैं बच्चों, इनमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है और ये जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एसिड सेल के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए सेल के फंक्शनिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस डीएनए मॉलिक्यूल का हर स्ट्रैंड छोटे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप्स के होते हैं: एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो बच्चों, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में हमने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली यहाँ पर, ये डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हेरिडिटी की, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को लेकर जो प्रोटीन बनाने का एक्चुअल काम जो करते हैं वो करते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस आरएनए के भी 3 टाइप्स हैं। पहला मैसेंजर आरएनए, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम भी है। ये क्या करता है? जीन्स से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके लेके जाता है राइबोसोम्स तक, जो सेल के साइटोप्लाज्म में है। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इस मैसेंजर आरएनए के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली राइबोसोम्स तक अमीनो एसिड्स को कैरी करता है। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है? जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है तब ये प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है। बच्चों, ये तो हमने जो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था उसका हमने रिकैप लिया कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। अब ये एक्चुअल जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है या प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती कैसी है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो अब एक्चुअली हम समझते हैं। हमें ये पता है कि हमारी बॉडी का फंक्शन और अपीयरेंस ये प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? राइट, ये डीएनए में स्टोर होती है, और डीएनए इस प्रोटीन सिंथेसाइज की प्रोसेस को करता है थ्रू आरएनए। इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए में, लेकिन ये एक्चुअली जो सिंथेसाइज होने की प्रोसेस है, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, वो आरएनए से होती है। सो दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में डीएनए पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द डीएनए। इस प्रोसेस में ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड
यूज होता है। प्रोड्यूस होने वाले मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस हमेशा डीएनए स्ट्रैंड जो उस प्रोसेस में यूज हुआ है उसके न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन प्रोड्यूस होने वाले मैसेंजर आरएनए में यूरासिल होता है या आरएनए में यूरासिल होता है। आरएनए सिंथेसिस के इस प्रोसेस को, मतलब डीएनए से आरएनए से बनने की इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए जो बनने वाला मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में कोडेड मैसेज के साथ आता है जिसमें अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स होते हैं, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये है ट्रिपलेट कोडॉन। अब दूसरी स्टेप है ट्रांसलेशन। हर मैसेंजर आरएनए में थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन्स होते हैं, लेकिन हर कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट कोड्स के अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड्स को लाने का काम कौन करता है? राइट, ट्रांसफर आरएनए। इट ब्रिंग्स रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स एज पर द कोड प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? मैसेंजर आरएनए में जो कोडेड मैसेज है उसके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स लाने के लिए ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडन्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए पर जो कोडन्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस की थर्ड स्टेप है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक 1 ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से सरकता है। In the translocation, the ribosome keeps on moving from one end of messenger RNA molecule to other end by distance of 1 triplet codon. तो यही जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि ये एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अब बच्चों इस डायग्राम में आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या कर रहा है, ये मैसेंजर आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए है उन्हें बाइंड करने का काम कर रहा है। मतलब अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ने का काम आरएनए करता है, और ये जो पेप्टाइड चेन है ये साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है। तो बच्चों इस तरह बनता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो हमारे अपीयरेंस और हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है।